हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पिछले क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, तो हमारा ये क्लास भी क्वेश्चन का ही होने वाला है। और क्षेत्र मिति, जहाँ तक कि आपको पता है कि हम लोग क्षेत्र मिति का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम क्षेत्रफल का क्वेश्चन किए थे। इसमें सिर्फ एक क्षेत्रफल वाला और बाकी का हमको आयतन निकालना, आयतन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें काम होता है फिगर। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना होता है। उसके बाद आसानी से सवाल हमारा बन जाता है। क्वेश्चन हमको क्या क्वेश्चन कि लकड़ी का कोई ठोस है जो बेलन है के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि ऊंचाई दिया का और त्रिज्या दिया गया है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। सबसे हमको ठोस बेलन बोला है, तो हम यहाँ पे बेलन बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? बेलन। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो ये बनाएंगे हम बेलन। ये हमारा बेलन है, ठीक है। इसके बाद हमको क्या बोला है? इसके प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला है। इसमें क्या किया हमको? प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाला हुआ है, मतलब नीचे से भी अर्धगोला निकाला हुआ है, ऊपर से भी अर्धगोला निकाला है। इसको क्या किया? हमको काट के बाहर निकालना है। अगर इसको देखें तो इसको क्या किया? हमको बाहर निकाला है। ये पूरा को काट के बाहर निकाला है और इधर ऊपर में इसको काट के बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो हमको बोला कि जो हमारा बचा हुआ है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल निकालना है। और इसमें हमको क्या बोला कि उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। बेलन की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। बेलन की ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर है। क्या है? सेंटीमीटर है। और त्रिज्या हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। त्रिज्या हमारा 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये भी हमारा 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इसका हमको बोलना है, चूंकि जो बेलन का त्रिज्या हमारा अर्धगोला का त्रिज्या होगा, ठीक। तो इसमें अब हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ बेलन का, तो यहाँ लिख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर। इसके बाद त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोला की त्रिज्या दोनों बराबर। तो बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोला की त्रिज्या। तो यहाँ से r बराबर हमारा क्या आ गया? 3.5 सेंटीमीटर। और इसमें किसी चीज का जरूरत नहीं है। अब देखो, अगर हम इसको काट के इसको हटा देते हैं और ऊपर से इसको निकाल देंगे, तो हम कहाँ पे, अगर हम इसको काट के निकाल दिए तो यहाँ पे हम छू सकते, क्योंकि हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से जो एरिया होगा इसको भी हम छू सकेंगे। तो ये हमारा अर्धगोला का वक्र पृष्ठ आ जाएगा। और यहाँ से जब इसको काट के निकालेंगे तो इसको, इस एरिया को भी हम छू सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और एक ये हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। तो इसमें लिखना चाह चुके हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, तो क्या होगा? एक हमारा क्या? बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और प्लस क्या होगा हमारा? क्योंकि यहाँ पे दो अर्धगोला है हमारा, दो अर्धगोला के वक्र पृष्ठ को छुएंगे तो दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखें, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr(h) और प्लस दो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2πr² ये होगा और प्लस 2πr²।
ये हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। अगर हम इसको करें तो क्या आ जाएगा 2πr(h) प्लस 4πr²। ये आएगा हमारा। यहाँ से अगर हम 2πr कॉमन ले लें तो अंदर में क्या बचेगा हमारा h प्लस 2r, ये बचेगा h प्लस 2r। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 2 गुना 22/7 गुना r का मान कितना हमारा, r का मान 3.5 है, तो 3.5 इंटू h प्लस 2r। h हमको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर प्लस 2r, तो 2 इंटू 3.5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 7 से जाएगा 0.5 बार में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 दूनी 44 गुना 0.5 और अंदर क्या आ जाएगा हमारा 10 प्लस ये 7 आएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो भी इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। एवं हम शॉर्ट में समझे इसको, हमको क्या बोला था, कोई ठोस बेलन हमारा जिसके दोनों प्रत्येक सिरा पे क्या किया, अर्धगोला काट के निकाला हुआ है। तो यहाँ से जब हम अर्धगोला को काट के निकालेंगे, जब हम यहाँ से अर्धगोला को काट के निकालेंगे तो ये एरिया हमारा खाली होगा जिसको हम टच कर सकते हैं। ऊपर से भी अर्धगोला निकाला हुआ है तो ये एरिया यहाँ से पूरा खाली होगा, तो इसको हम टच कर सकते हैं ना। तो हमारा जो चूंकि हमको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला था, संपूर्ण पृष्ठ मतलब जहां तक हम छू सकते हैं। तो एक तो हमारा यहाँ पे हम छू सकते हैं, तो ये हमारा तो पता है बेलन का वक्र पृष्ठ है, और यहाँ पे छू सकते हैं, तो चूंकि यहाँ से निकालेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे हम छू सकते हैं और एक यहाँ छू सकते हैं, तो वो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और इसको हम फिर फॉर्मूला लगाए, फिर फॉर्मूला में मान रखे और इसको अगर हम गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे अनुसार, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोले हमको, अब यहाँ से सेकंड का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोले, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। कोई ठोस है वो अर्धगोला का है, उसके ऊपर क्या खड़ा हुआ है, शंकु खड़ा हुआ है। कोई हमारा अर्धगोला, तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा अर्धगोला है, ये हमारा अर्धगोला है, और इस पे क्या खड़ा किया है हमको, शंकु खड़ा किया। इस पे क्या खड़ा किया, शंकु। तो अगर हम इस पे शंकु को खड़ा करें तो ये आएगा हमारा शंकु, ठीक है। इसमें क्या बोला अब कि जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब दोनों का त्रिज्या क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम त्रिज्या देखें तो त्रिज्या कितना, 1 सेंटीमीटर है, ठीक। और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो हमारा शंकु की ऊंचाई है वो भी कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला हमको कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। इस ठोस का आयतन निकालने के लिए बोला है। तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन का मतलब जितना इसमें जितना इसका कैपेसिटी है, कितना ये रख सकता है, चाहे आप पानी रख लो, कुछ भी रख लो, कोई सामान चीज रखने का हो, तो ये इसका कितना कैपेसिटी है। तो कैसे हम पता करेंगे, आयतन के थ्रू। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज हमको दिया है। तो हमको अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला और शंकु की त्रिज्या चूंकि सेम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम शंकु की त्रिज्या बराबर क्या होगा, अर्धगोले की त्रिज्या, ठीक है। तो क्या होगा, r बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर हमको दिया है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई किसके बराबर है, तो शंकु की त्रिज्या के बराबर है। किसके बराबर है, शंकु की त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा हमारा, 1 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको आयतन निकालना, तो ठोस का आयतन निकालना है हमको। तो ठोस का आयतन क्या होगा, ठोस का आयतन क्या होगा हमारा, एक तो शंकु का आयतन होगा और दूसरा क्या होगा, अर्धगोला का आयतन। तो दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, तो हमारा आ जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, ये आएगा। फॉर्मूला हमको पता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच और प्लस अर्धगोला का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। चूंकि हमको पाई के रूप में निकालना है तो पाई को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ से 1/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर में हमारा क्या बचेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा h प्लस 2r ये बचेगा। ठीक है, यहाँ से 1/3 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ पाई यहाँ पे 2r बचेगा और यहाँ पे h बचेगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम मान रखें तो 1/3 पाई आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, h का मान कितना है 1, क्योंकि शंकु की ऊंचाई हमको 1 दिया है तो 1 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है हमारा r 1 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/3 पाई और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना होगा 3 होगा, तो 3 यहाँ से हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आयतन कितना आएगा पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार फिर से हम समझे, फिर से क्वेश्चन क्या बोला था हमको, कोई ठोस है जो कि अर्धगोला है, उस पे क्या खड़ा किया हमको शंकु किया, तो हम अर्धगोला बना के उस पे क्या खड़ा कर दिया शंकु को खड़ा कर दिए। उसके शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों का क्या था, अर्धगोला और शंकु का त्रिज्या दोनों का त्रिज्या सेम था और शंकु की जो ऊंचाई थी वो उसके त्रिज्या के बराबर थी, तो शंकु की ऊंचाई हम त्रिज्या के बराबर लिख दिए। उसके बाद सीधा हमको फॉर्मूला निकालना था, आयतन क्या होगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, तो वहां पे फॉर्मूला लगा के हम आंसर बना लिए। ठीक है, देखो तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है तो घबराना नहीं है, बनेगा आसान तरीका में ही, आसान वे में बनेगा। कोई इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है रचेल ने एक एल्यूमिनियम शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक बेलन का आकार है। कोई मॉडल है और वो बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़ा हुआ है। कोई बेलन के आकार का मॉडल है, उसके दोनों सिरों पर क्या क्या शंकु को रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले फिगर देखते हैं, एक बेलन है 2 शंकु है हमारा, तो ये हमारा बेलन ये बेलन है और इसमें क्या बोला जिसके दोनों सिरों पर एक शंकु है, दोनों सिरों पर क्या किया है हमको शंकु को खड़ा किया है, तो ये हमारा दोनों सिरों पर शंकु आ गया। ठीक है, ये शंकु। ठीक, अब क्या बोला हमको कि इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है, व्यास हमारा 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये टोटल कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमारा कितना होगा, अगर हम त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा 3/2 सेंटीमीटर होगा, मतलब 3/2 सेंटीमीटर होगा त्रिज्या। और फिर क्या बोला हमको, और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, लंबाई कितना दिया है हमको 12 सेंटीमीटर, तो पूरा का जो हमारा लंबाई है वो है 12 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा शंकु की ऊंचाई। ठीक, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है 2 सेंटीमीटर है, इसका भी 2 सेंटीमीटर है और इसका भी 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से अगर हम बेलन की ऊंचाई पूछें तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 और यहाँ से यहाँ तक तो 2 2 मिलके 4 हो गया, और पूरा का हमको 12 दिया हुआ है, तो बेलन का क्या होगा 12 में से 4 को घटा देंगे तो वो बेलन का आएगा, तो हमारा यहाँ से बेलन का ऊंचाई कितना आएगा 8 सेंटीमीटर आएगा, बेलन का ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब सारा काम हमको हो गया, और इसमें बोला है कि अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, इसके अंदर कितना हवा भरा जा सकता है उसका आयतन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो जो चीज दिया हुआ है हमको उसको हम लिख लेते हैं, तो लिखते हैं हम
व्यास दिया हुआ है तो यहाँ पे लिख लेते हैं मॉडल का व्यास। व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से त्रिज्या क्या आएगा, यहाँ से त्रिज्या आ जाएगा हमारा 3/2 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। और अगर हम पूरे बेलन की ऊंचाई पूछे तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा हमारा, बेलन की ऊंचाई तो इसके बराबर कैसे निकलेगा, दोनों शंकु की जो ऊंचाई है उसको घटा देंगे किसमें, पूरा का लंबाई में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडल की लंबाई, किसको घटाएंगे हम, दोनों शंकु की ऊंचाई को। तो दोनों शंकु की ऊंचाई को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बेलन की ऊंचाई हमारा कितना आएगा, बेलन की ऊंचाई यहाँ से आ जाएगा हमारा 12 - 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो शंकु की ऊंचाई हमारा अलग है और बेलन की ऊंचाई हमारा अलग है। तो बेलन की ऊंचाई को हम मानेंगे कैपिटल एच और शंकु की ऊंचाई को हम मानेंगे स्मॉल एच। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई हमको अलग अलग है। और त्रिज्या हमारा दोनों का सेम है तो त्रिज्या को सिंपल हम आर मान लेते हैं, त्रिज्या को क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, अब मेरा लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम निकालते हैं आयतन। तो आयतन कैसे निकलेगा हमारा, इसमें कितना हवा हम भर सकते हैं। तो एक तो हमारा ये शंकु में होगा कि हवा भर सकते हैं, एक ये बेलन और एक दोबारा शंकु। क्योंकि दोनों शंकु सेम सेम है तो दोनों में हवा भी सेम भरा आएगा। तो हम सिंपल सा दो शंकु का आयतन लिख सकते हैं और एक हमारा क्या होगा, बेलन का आयतन होगा। तो लिखते हैं यहाँ पे मॉडल में अंतर्विशिष्ट हवा का आयतन। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, मॉडल में अंतर्विशिष्ट हवा का आयतन क्या होगा हमारा, एक तो होगा बेलन का आयतन, एक क्या होगा, बेलन का आयतन, और प्लस क्या होगा, दो शंकु है हमारा तो दो शंकु का आयतन लिख सकते हैं। प्लस में क्या आएगा, दो शंकु का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हम कैपिटल एच माने हैं, और प्लस दो शंकु का आयतन तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे त्रिज्या सेम है इसलिए हम दोनों को स्मॉल आर लिए, अगर त्रिज्या भी अलग अलग रहता तो दोनों का त्रिज्या अलग अलग आता। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एच और एच सिर्फ डिफरेंट है तो हम एच और एच को क्या किए, एक का कैपिटल मान लिए, एक को स्मॉल मान लिए। अब यहाँ से अगर हम कॉमन ले तो यहाँ पे कॉमन हमारा 1/3 पाई आर कॉमन आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारा पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, तो अंदर में क्या बचेगा हमारा, एच प्लस 2/3 एच, ये बचेगा। पाई आर स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया तो अंदर में हमारा एच बचा और यहाँ पे 2/3 एच बचेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम रखे मान, तो ये हमारा 22/7 गुना आर कितना है हमारा 3/2 है, तो 3/2 गुना 3/2, और अंदर में क्या आएगा कैपिटल एच, तो कैपिटल एच हमारा 8 है, और प्लस 2/3, स्मॉल एच कितना है हमारा, तो स्मॉल एच है 2, तो गुना 2 ये आएगा। इसको थोड़ा सा अगर हम आगे करें तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 22/7 गुना 9/4, और अंदर में बच जाएगा हमारा ये 8 तिया 24, 24 4 28, और बटा कितना आ जाएगा हमारा 3, 8 तिया 24 4 28 बटा 3। तो यहाँ से ये कट जाएगा हमारा, ठीक है, और यहाँ से हम काटे तो ये 7 चौक 28, और ये 3 तिया 9 जाएगा, ये 4 से 4 बार में जाएगा, तो यहाँ से आएगा हमारा 22 गुना 3 आएगा, कितना आएगा 22 गुना 3, यहाँ से आ जाएगा हमारा 66, क्योंकि सब कुछ हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया हमारा। एक बार फिर से देखें हम,
क्वेश्चन कितना भी लंबा हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, बस हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उससे फिगर बनाना है, उसके बाद हमारा आसान से बन जाएगा। तो हमको बोला क्या था, कोई हमारा मॉडल था जो कि बेलन के आकार का था, ऊपर में 2 लाइन तो कोई काम का है नहीं, जो एक बेलन है जो तो बेलन के आकार का था, और दोनों सिरा पे क्या था हमारा शंकु जुड़ा हुआ था, तो दोनों सिरा पे हम क्या किए, शंकु को जोड़ दिए। और बोला था हमको मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर थे, तो जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 3/2 आएगा। और शंकु की ऊंचाई दिया था हमको 2 सेंटीमीटर, दोनों शंकु की ऊंचाई सेम था, तो दोनों शंकु की ऊंचाई सेम हम लिख दिए। और लंबाई हमको 12 दिया हुआ था, तो पूरा जो मॉडल का लंबाई था वो कितना था, 12 था। और उसमें से हमको बेलन का निकालना था, तो दोनों शंकु की जो ऊंचाई था उसको घटा दिए। और उसके बाद हम कुछ नहीं किए, जो जो चीज क्वेश्चन में दिया था बस उसको लिखे, और जो हमारा फॉर्मूला पे था उसको हम फॉर्मूला से बना दिए। ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, इसके बाद क्लास को ड्रॉप कर देंगे। ठीक, देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। गुलाब जामुन में आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोला है। तो फिगर हमारा यहाँ से बनेगा, गुलाब जामुन दिया हुआ है हमारा बेलन के आकार है, आकार का दोनों सिरों पे क्या है, अर्धगोला है, तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमको चाशनी की मात्रा निकालना है। ठीक है, तो इसको अगर हम फिगर बनाना चाहे तो फिगर कैसा बनेगा, क्योंकि एक हमारा बेलन है, ये हमारा आ जाएगा 3 नंबर, ये होगा 4 नंबर। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो ये होगा हमारा, और दोनों सिरों पर बना हुआ है अर्धगोला, तो दोनों सिरों पे बना देते हैं अर्धगोला। ठीक है, और ये यहाँ से आ जाएगा एक ये अर्धगोला। एक ये अर्धगोला। ठीक है, फिगर पूरा अच्छा से बना दे, मान लो ये अर्धगोला ही है। ठीक, दिख रहा है। तो अब क्या बोला हमको, ये अर्धगोला है, तो यहाँ से ये हमारा एक अर्धगोला और यहाँ से एक ये हमारा अर्धगोला। ठीक है, तो फिर इसमें क्या बोला हमको कि जो चाशनी है वो 30% होता है, तो 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, दोनों सिर्फ अर्धगोला है, और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसकी जो पूरी लंबाई है, पूरी लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर। और व्यास कितना दिया है हमको, 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास हमारा 2.8 है तो त्रिज्या कितना होगा, 2.8/2 मतलब कि 1.4 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या कितना होगा हमारा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बेलन की ऊंचाई पूछे, क्योंकि हमको पूरा का ऊंचाई दिया हुआ है, तो बेलन की ऊंचाई अगर हम पूछे, ये भी क्या हमारा त्रिज्या होगा और ये भी क्या होगा हमारा त्रिज्या होगा, क्योंकि ये गोला से काटा हुआ है, तो ये त्रिज्या और ये त्रिज्या सेम होगा हमारा। तो अगर हम पूरा में से इन दोनों को घटा दे तो बेलन का ऊंचाई निकल जाएगा हमारा। तो व्यास कितना है हमारा, 2.8 है, तो 5 में से हम 2.8 को घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा, ये 2 और फिर यहाँ बचेगा 2। बेलन की ऊंचाई कितना आएगा, 2.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आ गया बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो हमको बोला कि जो आयतन है उसके आयतन की लगभग कितना प्रतिशत चाशनी है, आयतन का 30% चाशनी है।
तो हमको 45 गुलाब जामुन में चाशनी की मात्रा निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले तो जो जो चीज दिया हुआ है हम लिख लेते हैं इसमें। तो हमको दिया हुआ है बेलन का व्यास दिया है, तो चूंकि यहाँ पे बेलन का व्यास और अर्धगोला का व्यास दोनों का सेम होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम बेलन का व्यास बराबर अर्धगोला का व्यास। ठीक है, तो यहाँ से त्रिज्या क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालना चाहें तो त्रिज्या आएगा हमारा d बराबर कितना दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से त्रिज्या निकालें हमारा, तो त्रिज्या क्या आ जाएगा 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूरा गुलाब जामुन की लंबाई हमको 5 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसको हम सीधा करें। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगा हमारा, ये हो गया हमारा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई क्या आएगा, एक तो हो जाएगा हमारा पूरे गुलाब जामुन की लंबाई, तो यहाँ पे लिखेंगे गुलाब जामुन की लंबाई, और इसमें माइनस किसको कर देंगे हम, 2 अर्धगोले की त्रिज्या, मतलब कि सिर्फ व्यास को हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, व्यास लिख लो या अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ पे लिख लेंगे 2 अर्धगोले की त्रिज्या। क्या होगा हमारा, बेलन की ऊंचाई h बराबर हम निकाल लें तो 5 और माइनस का 2.8, क्या आएगा हमारा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, सारा कुछ लगभग हमारा निकल गया है। अब हमको क्या करना है, आयतन निकालना है। क्योंकि हमको बोला है कि आयतन का 30% चाशनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन हम यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन। चूंकि हमको 45 गुलाब जामुन का पूछा है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालेंगे। क्या होगा हमारा, एक तो बेलन का आयतन होगा और दूसरा 2 अर्धगोले का आयतन होगा। दूसरा क्या होगा हमारा, 2 अर्धगोले का आयतन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोले का आयतन, क्या आएगा हमारा 2 अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन हमारा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2 अर्धगोले का आयतन है, तो 2 इंटू 1/2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, यहाँ से अगर हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन लें, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, h बचेगा प्लस 4/3 r बचेगा, प्लस 4/3 r बचेगा, ये बचेगा हमारा। तो यहाँ से अगर हम मान को रखें तो 22/7 गुना r, तो r हमारा कितना है 1.4 इंटू 1.4, और अंदर क्या आएगा हमारा h तो हमारा बेलन में आएगा, तो बेलन की ऊंचाई कितना है हमारा 2.2 प्लस 4/3 इंटू r कितना है हमारा 1.4, तो ये 1.4। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना भाग करके जितना भी आएगा वो हमारा क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन आएगा। और जो यहाँ पे जो भी हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होगा, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि हमको बोला है गुलाब जामुन में आयतन के लगभग, और यहाँ पे 45 का है ना, तो यहाँ पे हम 45 से गुना करेंगे, 45 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। चूंकि हमको 45 गुलाब जामुन का पूछा है ना, तो यहाँ पे हम 45 से गुना करेंगे, और अंदर में जो भी आएगा उसको 45 से गुना कर देंगे। तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होगा। इसके बाद हम क्या कहेंगे, चूंकि वहां पे क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि गुलाब जामुन के
आयतन का लगभग, यहाँ पे हमको लगभग दिया हुआ है तो आंसर भी लगभग में ही आएगा, पूरा आंसर नहीं मिलेगा आपका। तो लगभग कितना प्रतिशत है, 30% हमारा चाशनी है। तो जो हमारा आयतन आएगा वहां पे, तो यहाँ पे आयतन को लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 30/100, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा जो भी है क्या है कितनी प्रतिशत चाशनी होगी तो वो आ जाएगा हमारा। इसमें हम किए क्या है ये एक बार देख लें। हमको बोला था गुलाब जामुन है कोई जिसका एक गुलाब जामुन में 30% चीनी की चाशनी होती है, और उसका जो आकार है, जो आकार हमको बोला है बेलन के आकार का, और दोनों सिरों पे अर्धगोला। और ऐसे भी हम अगर गुलाब जामुन खाते हैं तो उसके दोनों सिरों पे क्या होता है, अर्धगोला बना हुआ होता है। तो यहाँ से हम क्या किए, फिगर को बनाए, फिगर के बाद जो जो चीज हमको निकालने के लिए बोल रहा था वो हम चीज निकाले, जो चीज क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लिखे, उसके बाद फॉर्मूला पे रखे, इसको हम गुना भाग करेंगे। गुना भाग तो हम नहीं करेंगे, आप करोगे। गुना भाग करके इसको यहाँ पे लाएंगे और जो भी आएगा यहाँ पे फिर उसका मान रख के हम चाशनी की क्वांटिटी को निकालेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा क्वेश्चन होगा, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ये आशीर्वाद है हमारा, और हम क्या दे सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, और खेल खेल में पढ़िए, उतना सीरियस होके भी मत पढ़िए। तो आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं, कल का क्लास हम देखते हैं।